नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रेयर कॉइन इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वन पाइस सिक्कों के बारे में, यानी कि जो आना सीरीज के जो सिक्के हुआ करते थे उन सिक्कों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, एक आना यानी 4 पाइस और 1 रुपये यानी 16 आना यानी कि 64 पाइस होते हैं। ये सिक्के दोस्तों ब्रॉन्ज की धातु में बनाए गए थे, यानी कि जो पीतल की तरह की जो धातु दिखाई देती है उस धातु में ये सिक्के बनाए गए थे। और ये सिक्के 1950 से 1955 तक ढाले गए थे, जो कि 3 मिनटों से ढाई हुई इन सिक्कों की बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। दोस्तों, अलग अलग सन में अलग अलग वजन के हिसाब से ये सिक्के ढाले गए, जैसे कि 1950 में 3.88 ग्राम इनका वजन था। बाकी 1951 से 1955 तक इन सिक्कों का वजन कर दिया था 2.92 ग्राम। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क था उसका डिजाइन सन के हिसाब से कई बार अलग अलग तरीके से चेंज हुआ है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको हर डिजाइन का पहचान बता देता हूँ कि कौन से सन में किस डिजाइन में यह मिंट मार्क आया था। जैसे कि 1950 से 1960 तक जो हैदराबाद का डिजाइन आया था वो था कटा हुआ डायमंड, और 1960 से 1963 तक डायमंड के अंदर डॉट। और अब तक 1963 के बाद जो अब तक जो हैदराबाद का मिंट मार्क है वो तो आप लोग जानते ही हैं। अभी का मिंट मार्क है स्टार। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इन सिक्कों में कौन से सिक्के रेयर है और कौन से महंगे बिकते हैं। हालांकि ये घोड़े वाले सिक्के में आप लोग जानते हो कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं, यानी 3 मिनटों से ढलाई हुई है और 5 ही सन में ये सिक्के बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको 2026 का अभी का रेट बता देता हूँ कि अभी का इसमें मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और इन सिक्कों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इनका मार्केट प्राइस कितना बढ़ा है, वो आप जान लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी भी है। दोस्तों, 1950 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ये सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। इनका मार्केट प्राइस है लगभग 100 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। 1951 में भी बॉम्बे और कलकत्ता से यह स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है, जिनका मार्केट प्राइस है 50 रुपये तक। 1952 में बॉम्बे मिंट से यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। इनका मार्केट प्राइस है लगभग 100 रुपये तक। 1953 में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट से यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। इनका मार्केट प्राइस है लगभग 50 रुपये तक। और 1953 में दोस्तों हैदराबाद मिंट से यह सिक्के काफ़ी रेयर कॉइन की कैटेगरी में है, यानी कि एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। यानी कि घोड़े वाले सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का है 1953 का हैदराबाद मिंट का। इस सिक्के का मार्केट प्राइस है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तक। अगला सिक्का 1954 का है, तो 1954 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है, जिसका मार्केट प्राइस है लगभग 50 रुपये तक। 1954 का हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो सिक्का काफ़ी रेयर है। इसका मार्केट प्राइस है लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये तक। अगला सिक्का 1955 का, तो 1955 में दोस्तों यह 2 ही मिनटों से आया था, बॉम्बे और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का सिक्का जो है वो आपको 200 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन 1955 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये तक आपको दिला सकता है। यानी कि आप ये देख लीजिए 1950, 51, 52, 53, 54 और 55, इन तीनों सन में से 1950, 51, 52 तक जो है वो सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। लेकिन 53, 54 और 55 में सिर्फ हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वही रेयर कॉइन की कैटेगरी में है, बाकी सिक्के स्क्वायर है। यानी कि बिक तो वो सिक्के भी जाते हैं जो स्क्वायर है, लेकिन इतने महंगे नहीं बिकते हैं। बाकी 1953 का हैदराबाद, 1954 का हैदराबाद, 1955 का हैदराबाद, ये तीनों ही सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में है। दरअसल दोस्तों 1953 का हैदराबाद इन सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का है। हालांकि इस सिक्के की कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये तक होती है, लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपके पास मिल जाता है तो यह सिक्का 60 से 70 हज़ार रुपये तक भी बिक जाता है। और 2026 का जो मार्केट रेट है उस हिसाब से दोस्तों 70 हज़ार रुपये तक ये सिक्का बिका हुआ है, यानी बिक चुका है, हमारे सामने भी बिका है 70 हज़ार रुपये तक। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हैदराबाद मिंट का 1953 वाला सिक्का है, अगर यूएनसी कंडीशन मिल जाता है तो 70 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत मिल सकती है आपको। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।